अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ, मैं हूँ आशिया खान। अभी जब कुछ दिन बहुत साल पहले की बात है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बनाया जाना था, तब युवाओं को आश्वासन में लिया गया था कि आपके लिए बहुत रोज़गार आएंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के जो युवाओं हैं उनके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। पर अगर हम यहाँ पर बात करें नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की, उनके पास रोज़गार तो है, पर फिर भी उनको उस तरह से वेतन नहीं दिया जा रहा जिस तरह से दिया जाना चाहिए। हम आपको बताएं, ये नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं, इनको वेतन भी नहीं दिया जाता, इनको हनारियम दिया जाता है 5,000 रुपये। तो अगर इनको कहीं भी जाना है, इनको वहीं उसी 5,000 में से खर्चा करना है। सारी चीज़ें अगर किसी को कुछ प्रोवाइड करना है, उसी 5,000 में से ही करना है। तो हम आज 2020 में जी रहे हैं, तो 5,000 से क्या आता है। वहीं हम इस समय पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ हरदेव सिंह जी हैं चेयरमैन, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि ये जो पूरा रूम है ये बच्चों से भरा हुआ है, मतलब नेशनल यूथ जो वॉलंटियर हैं, ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो आप देखिए उनसे भरा हुआ है ये रूम। आखिर जो जम्मू कश्मीर का युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, तब भी वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए कभी एक डोर से दूसरे डोर जाता है। तो आज हम उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे चेयरमैन जम्मू ऑफ कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हरदेव सिंह जी से। ये इस मसले को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताएं, जो हमारा जम्मू कश्मीर का युवा है, चाहे हम किसी की भी बात कर ले, रहबरे खेल, 10+2 लेक्चरर, GAD एस्पिरेंट्स, हर किसी को अपनी मांग मनवाने के लिए कभी कहीं अरगास लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि यूटी बनने के बाद भी इनकी मुश्किलें हल नहीं हुई। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूटी जब बनाई गई थी तो बहुत सारे आश्वासन यहाँ के नौजवानों को दिए गए थे कि आपके साथ इंसाफ होगा, और पहले जो नौकरी से हमारे नौजवान महरूम रहे हैं या अंडर एम्प्लॉयड रहे हैं या जिनको वेतन नहीं मिलता था टाइम का, या पूरा वेतन नहीं मिलता था, वो मिलेगा। और इस तरीके के बहुत सारे सुनहरे सपने जो हैं उस वक़्त हुकूमत ने इन नौजवानों को दिखाए थे। लेकिन अब जब करने की बात आई है तो नौजवान जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर हो रहा है, उसको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार इस हुकूमत में नहीं है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी गुस्सा, एक रोष देखने को मिल रहा है। और आज जो है नेशनल यूथ वॉलंटियर्स जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि 5,000 रुपये जो है माहवार इनको दिए जाते हैं, और जब ये अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देने के लिए जाते हैं तो उसी में से खर्चा जो है इनको करना पड़ता है। तो जब ये खर्चा अपनी ड्यूटी में ही लगा देंगे वहाँ आने जाने के लिए और वहाँ जो अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देने के लिए, तो ये तो एक घाटे का सौदा इनके लिए है और एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी इनके साथ है। अगर 5,000 रुपया मान लिया जाए, वैसे भी तो 5,000 रुपया एक पिटेंस है, एक मजाक है, एक मौकरी है पढ़े लिखे युवाओं के साथ। 5,000 रुपये में आज की तारीख में क्या आता है। ये जो मंत्री लोग हैं, ये जो दूसरे जो बड़े बड़े इनके अधिकारीगण हैं, ये तो 5,000 रुपये की तो चाय रोज़ की पी जाते हैं सरकारी ख़जाने से। लेकिन यहाँ इनको पूरे महीने का परिवार को पालने के लिए आप 5,000 रुपया दे रहे हैं। ये कितना बद्दा मजाक है नौजवानों के साथ, और वो भी उस स्थिति में जबकि आप और आपकी सेंट्रल लीडरशिप जो दिल्ली की है, उन्होंने बार बार बड़े बड़े ऐलानात किए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौजवानों के लिए सारे दरवाजे अब हम खोल देंगे मुलाजमत के, और यूथ एम्पावरमेंट के बड़े बड़े ग्लैमरस स्लोगन्स ये लोग देते थे। ये होती है यूथ एम्पावरमेंट के आपने पढ़े लिखे युवाओं को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, और 5,000 रुपया देकर आप उनकी पढ़ाई का उपहास कर रहे हैं। आप उनके जो है जो एक मौकरी है पढ़े लिखे युवाओं के साथ, इससे बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता है। और ये नेशनल यूथ कॉर्प्स पहले कहलाते थे, इनका नाम बदल के अब नेशनल यूथ वॉलंटियर्स कर दिया गया है। नाम बदल रहे हैं लेकिन दाम जो है वो नहीं हो रहे। और रेगुलराइजेशन की जो हम बात करते हैं कि इनको भी मौका दिया जाना चाहिए, इनको भी एक अधिकार बनता है। ये भी आज़ाद हिंदुस्तान के बशिंदगान हैं, इनको भी वही अधिकार हैं। जब दूसरे लोग जो हैं वो इनके लेवल के जो लोग हैं, काम करते हैं दूसरे महकमा जात में, वो अगर 50,000 या 60,000 लेते हैं तो इनको 5,000 देना तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब आप इनसे पूरा काम लेते हैं तो इनको तनख्वाह जो है वो 10 गुना कम देते हैं। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जब पूरा काम लेते हैं और वेतन कम देते हैं तो दैट अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट।
आपने किसी को गुलाम जैसे बना दिया हो। इससे ज़्यादा जो है बेशर्मी की बात इस हुकूमत के लिए और क्या हो सकती है। मैं ये कहूँगा, मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे नौजवान जो हैं वो आज आहत हैं, वो बहुत परेशानी में हैं। आपने देखा रहबरे खेल जो हैं किस तरीके से हर रोज़ वो लोग भी जो है वो अपनी बात को उजागर कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा के कर्मचारी भी धरने के ऊपर हैं, एनएचएम के कर्मचारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए थे जब उन्होंने अपने ऑनरेरियम को बढ़ाने की बात की थी। और नारे आप बड़े बड़े देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो यहाँ कितनी डॉटर्स हैं जम्मू की, ये पढ़ाई करके इसलिए आपने दिया था कि 5,000 रुपये लेके उनको पूरा दिन जो है वो आप उनसे काम लेते रहेंगे इसी तरीके से। ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डिप्राइव देम ऑफ द ड्यू सैलरीज एंड देयर रेगुलराइजेशन बेनिफिट्स। अभी स्टेट से यूटी बना दी गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 1 साल पहले के हालात थे युवाओं के लिए वो सही थे, या ये जो यूटी बनने के बाद है युवाओं के लिए ये हालात सही हैं? देखिए, बीजेपी की हुकूमत में तो कुछ भी कभी ठीक हुआ ही नहीं। पिछले 4-5 सालों में भी यही हाल था इनका। लेकिन यूटी बनने के बाद तो इन्होंने कोई पोस्ट जो है अभी तक फिलअप ही नहीं की है, ना ही किसी को रेगुलराइज़ किया है। अब यूटी आपने जब बना दी तो कम से कम सेंट्रल स्केल्स वहाँ देने चाहिए। सेंट्रल स्केल्स तो दूर की बात है, अब तो जो इनका रेगुलर बेसिस के ऊपर बनता है, हक बनता है, उससे भी आपने इनको महरूम करके रख दिया है। ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में है कि इस तरीके से इतनी एक्सप्लॉयटेशन पढ़े लिखे नौजवानों की हो? ये जम्मू कश्मीर में ही है, और जम्मू कश्मीर को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नाम बाहर वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की इतनी अनदेखी हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है इस हुकूमत को कोई इनके इश्यूज़ के साथ लेना देना ही नहीं है, और आंखें मूंदे हुए हैं, और सुनने वाला कोई नहीं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चलिए, आज ये मेमोरेंडम पेश करने आए थे हर्षदेव सिंह जी को, तो चलिए हम इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो मसला है, आपका नाम? मेरा नाम हेमराज है। मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ जो इनजस्टिस किया जा रहा है, जैसे 2010 और 2015 के NYC से, जैसे सर ने बताया कि NYC से अभी चेंज कर दिया NYB, तो हम नेशनल यूथ वॉलंटियर के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा काम जो होता है ग्रास रूट लेवल देखा जाए, हम हर एक जो डिपार्टमेंट से आगे से हमें गाइडलाइन आती है हम उसको फॉलो करते हैं। ख़ास करके कोविड-19 की बात बताऊं तो कुछ हमारे NYB जो हैं उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में काम किया है। कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं, कुछ जम्मू के, कुछ कश्मीर के, यानी कुछ कश्मीर डिवीज़न से हमारे लोग जो हैं NYB हैं वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ना तो हमें गवर्नमेंट ने रेगुलाइज किया है, ना अभी हमारा वही हार्मोनियम है जो 5,000 हमें दिया जा रहा है। इससे पहले जम्मू में हमारे किरण रिजिजू साहब आए थे, उन्होंने कहा था आपका हार्मोनियम जो है 15,000 कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्होंने बोला था कर दिया जाएगा, अभी तक किया नहीं है। तो यही हमारी मुश्किलात हैं। तो हम यही अभी हम आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी चेयरमैन साहब से मिले हैं, तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है हमारा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इससे पहले आपसे क्या वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए? जी, अभी 2020 इसी साल में जनवरी महीने में हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू, वो हमारे यहाँ जम्मू में आए थे। फिट इंडिया प्रोग्राम हमने सबने मिलकर सेलिब्रेट किया था। उसमें उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपका जो ऑनरेरियम है वो 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो सबको पता है आज के टाइम पे 5,000 रुपया एक ऑनरेरियम बहुत कम होता है किसी भी युवा के लिए। तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं बढ़ाया गया, और इसी के चलते हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ 2 साल के लिए रिक्रूट होते हैं इस डिपार्टमेंट में, और 2 साल के बाद दोबारा नए से रिक्रूटमेंट हो जाती है। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता दें कि हम सरकार और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी का काम करते हैं। जितनी भी सरकार की स्कीम्स आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में हमारे वॉलंटियर जाके उनको लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम में लोगों को सरकार के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं।
इसी के चलते भी 2-3 महीने पहले जब ये कोरोना वायरस अपने पूरे चरम सीमा पर था, तो हमारे वॉलंटियर्स ने, इवन कि मैंने भी खुद लखनपुर में काम किया था, हमने जितने भी बाहर से लोग आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने लोगों को प्रॉपरली फैसिलिटेट किया। सैम्पलिंग जो उनके टेस्ट होने थे, जो एग्जिजेंसी ग्राउंड्स पे जो आ रहे थे, जैसे हमारे मिलिट्री पर्सोनल आ रहे थे, CRP के पर्सोनल आ रहे थे, उनको हमने प्रॉपरली लाइजनिंग की। जैसे लाइजनिंग करते हैं, उनको प्रॉपर बताया कैसे आना है, किस तरह कहाँ पे काउंटर्स हैं। तो पूरा हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डटकर काम किया दिन रात में, कदम से कदम मिलाकर चले। जी बिल्कुल, कदम से कदम मिलाकर चले हैं। इवन हमारे वॉलंटियर्स ने, हमने खुद वहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ भी दी हैं 3-4 दिन, जहाँ पे डाटा सेंटर था हमारा, जॉइंट कंट्रोल रूम, और हमने अपने से पूरा 100% दिया है। और हमारी अब यही डिमांड है कि हमें इससे पहले कि हम हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो हमारी ये डिमांड है कि हमारे लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी निकाली जाए, हमें परमानेंट किया जाए, ताकि हम भी एक गवर्नमेंट के अंडर एक बिल्कुल नॉमिनल उस पर सैलरी पे काम कर सकें, हमारा भी अच्छे से गुजर बसर हो सके। मेरे साथ यहाँ पर एक बहन भी जुड़ती हैं, तो हम आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते इन्होंने अपनी पूरी सर्विसेज दी हैं, डोर टू डोर लोगों को बताया है कोविड महामारी से किस तरह से बचना है। तो चलिए मेरे साथ मेरी एक बहन जुड़ती है, हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम किरण है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। अभी तो हम एज एन NYV ही काम कर रहे हैं, बट जैसा काम करते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है। हम अपने से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारी सर्विसेज गांव में हर एक लोकल नीडी पीपल तक पहुँचे, कि हाँ, जैसे कि डिजिटल इंडिया तो बोल दिया गया, बट कितने ही लोग होंगे वहाँ पर फ़ोन्स चलाना भी नहीं आते उन लोगों को। इवन हमने उनको फ़ोन चलाना सिखाया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं वो सब सिखाया। तो गवर्नमेंट का एक मीडियम बन रहे हैं हम, कि हाँ, जिससे हम लोगों तक, क्योंकि हम लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम डिमांड यही कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। इवन मैं अपना व्यू यही रखूँगी कि हमें नेहरू युवा केंद्र के अंदर ही हमें रेगुलराइज़ किया जाए, कोई एक अलग डिपार्टमेंट का नाम देके वैसा भी नहीं किया जाए। क्योंकि अगर हम इसी संगठन के अंडर जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि जो और अगले साल इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है, तो उससे अच्छा आप हमें ही रेगुलराइज़ कर दिया जाए। तो इवन ऑनरेरियम की जगह हमें सैलरी प्रोवाइड कर दी, तो हम और अच्छे से जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर दें। जो नए गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे आप क्या मांग करते हैं? जी, डिमांड यही रहेगी कि रेगुलराइजेशन और एक ऑनरेरियम की जगह अगर सैलरी कर दिया जाए, इवन ऑनरेरियम अगर आप देना चाहते हैं, ऑनरेरियम ही इंक्रीज़ कर दिया जाए, बट अकॉर्डिंगली जितना हम वर्क कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें एटलीस्ट उतना तो हमें पे कर दिया जाए। जैसे कि इन्होंने बताया, उधमपुर, यहाँ पर कुछ उधमपुर रजौरी से भी आए हैं। कोविड के चलते बहुत दूर दराज से सब आए हैं यहाँ पर। जबकि यूटी बनाई गई थी तो बोला गया था कि युवाओं के हक़ की बात होगी, तो देखें आप, सब युवाओं तो सड़कों पर खड़े हैं। तो वहीं हम भी, जब से नए गवर्नर आए हैं, सबकी कुछ ना कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इनके जो मसले हैं उनको जल्दी से जल्द हल किया जाए। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।